अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मेरा ट्यूबरोज का प्लांट्स है और इस पे मैंने 2 वीडियो भी अपलोड किए हैं। एक जब मैंने इसको लगाया था और इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी, और एक मैंने फर्टिलाइज़ करने के बारे में बताया था। और मैंने सोचा कि आज आपको बताऊं कि दिखा भी दूं कि कितनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये आप देखिए, इतने ज़बरदस्त, इतने बड़े बड़े इसके जो है, ये समझिए ऊपर आके ये निकले हैं और इसमें आके फिर ये फ्लावरिंग हो रही है। आप ये देखिए। लेकिन एक मिस्टेक मैंने कर दी और मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, आप लोग अगर लगाएं तो ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा कि मैंने इसके जो बल्ब हैं वो मैंने बहुत अंदर नहीं लगाए हैं। इस बल्ब को काफ़ी अंदर लगाना चाहिए। ये मैंने मिस्टेक कर दी कि लगाए लेकिन बहुत अंदर नहीं लगाए। यानी समझिए कि जैसे ये हमारा पॉट है और यहाँ तक मिट्टी है, तो कम से कम इसको यहाँ लगाना चाहिए, इतने नीचे, ताकि जब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए तो फिर ये सीधे खड़े हो सकें। अब आप देखें कि मेरे जो ये प्लांट की जो स्टिक्स हैं, स्टिक्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी होके और कहाँ कहाँ गिर रही हैं, तो वो खूबसूरती फिर नहीं आती है। लेकिन फ्लावर्स तो खैर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये देखिए गिर रहे हैं सारे। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ये आप लोग मत कीजिएगा कि इसको ऐसे लगा दें। और अभी तो इसमें बहुत सारे होने, और अभी ये देखिए किस तरह, ये देखिए किस तरह से गिर रहा है। तो लगाते वक्त हमेशा ये ख्याल रखिएगा आप लोग भी कि इसको जब लगाएं तो थोड़ा अंदर से लगाएं, फिर इसको मुझसे सपोर्ट देना पड़ेगा। अब मैं इसको सपोर्ट दूंगी तो सपोर्ट देने से वो मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन सोच रही हूँ और थोड़ी मिट्टी अंदर डाल दूँ ताकि किसी तरह ये ऐसे खड़े हो जाए। और इसको फर्टिलाइज़ भी मैंने कर दिया है। 15 डेज़ से मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और इसे मैंने धूप में रखा हुआ है। इसको 2 से 3 घंटे तो धूप यहाँ वैसे हमारे घर में आती है, इससे ज़्यादा तो आती नहीं है, पूरे घर में ही मूव करती रहती है। 2 से 3 घंटा धूप रहती है, 2 से 3 घंटे धूप में रखा हुआ है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इसमें मज़ीद अंदर से फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। एक इसमें ये एक ही निकलता है, उसके बाद ये सूख जाता है, यानी एक ही स्टिक निकलती है और उसमें ऊपर जाके ये इस तरह से फ्लावर्स होते हैं और फिर जो है ये स्टिक सूख जाती है। जैसे अभी तो काफ़ी अर्से तक रहेगी, देखिए निकलते चले आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इसमें ये फ्लावर्स निकलते चले आ रहे हैं, यहाँ से सूखते जा रहे हैं और ऊपर ये खिलते चले जा रहे हैं। तो बस ये आपको दिखाना था मुझे कि अब हमें इसको किस तरह रखेंगे। पानी भी मैं इसको डालती हूँ, लेकिन देख के डालती हूँ। पानी डालें तो बहुत ज़्यादा ना डालें कि आप उसमें पानी डालते जाएं, हर रोज़ आएँ और जैसे ये गिर रहा है आपने देखा ही नहीं, अंदर चेक ही नहीं किया, पानी डाल दिया, तो नीचे जो बल्ब है वो ख़राब हो जाते हैं। तो हल्का से ये ड्राई हो जाए, यानी हल्का का मॉइस्ट रखना है। यानी आप पहले चेक कीजिए, हाथ से हटा के चेक कीजिए। आप ही देखिए मेरी मिट्टी किस तरह की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये हल्के हल्के से मॉइस्ट है। मैं इसको चेक करके पानी डालती हूँ, देखती हूँ कि ये मॉइस्ट है तो छोड़ देती हूँ। हल्की सी ऊपर से ड्राई होती है, मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालती हूँ। उससे ये कि ये बल्ब भी माशाल्लाह अंदर बहुत ज़्यादा, इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, देखिए नीचे से कितनी अच्छी हो रही है। और इसके बल्ब के साइज़ भी अब बड़े हो जाएंगे और मज़ीद बल्ब भी इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो अगले साल मैं इसको कई पॉट्स में लगाऊंगी। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि बहुत मैंने कंजस्टेड कर दिया है, तो इसको कई पॉट में लगाना चाहिए, ताकि एक में 3 से 4 लगाएं या 2 लगाएं अगर छोटे पॉट हो तो उसमें। तो बस मुझे आपको ये बताना था कि किस तरीके से हम इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। मैं कर रही हूँ उसको, और इस तरह के तरीके से इसको मैं स्टिक से करूँगी और इसको आइंदा लगाऊंगी तो अंदर की तरफ कराऊंगी। और जब मैं ये बल्ब निकालूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह से सेव करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।